हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग तनकुर में। आज के जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि व्हाट इज जेनरिक। तो जेनरिक क्या होता है और टाइपस्क्रिप्ट में उसका क्या रोल होता है। साथ ही हम कुछ जेनरिक के बिल्ट इन मेथड देखेंगे कि जेनरिक के बिल्ट इन मेथड कैसे काम करता है हमारी टाइपस्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते अपनी वीडियो का टॉपिक जिसका नाम है बिल्ट इन जेनरिक्स और व्हाट इज जेनरिक्स इन टाइपस्क्रिप्ट। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो है बिल्ट-इन जेनरिक्स और जेनरिक्स बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि जेनरिक क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में और कौन कौन से बिल्ट-इन जेनरिक्स होता है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कांस्टेंट नेम्स है। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल है जिसमें एक एरे ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक अंकुर लिया और एक अनिल लिया। ठीक है, ये मेरा एक सिंपल सा एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है। अगर आप एम नेम से देखेंगे तो टाइपस्क्रिप्ट से बता दे कि ये जो है ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं इसमें से अगर मैं नाम एक हटा देता हूँ तो ये मुझे क्या बताएगा कि नेम है एनी। ठीक है, तो इससे हमें कुछ भी इसका आउटपुट का पता नहीं चल रहा क्योंकि एरे क्या होता है, एक एम्प्टी एरे भी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है। तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमें यहाँ से इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि एनी दे रहा है। अब जेनरिक हमें कैसे हेल्प है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि ये जो है ये एक हमारा एरे। अगर हम डायरेक्टली एरे लिखेंगे तो एरे नहीं होगा क्योंकि एरे में बहुत तरह की वैल्यूबल हो सकते हैं। मे बी आपके स्ट्रिंग हो सकता है, मे बी नंबर होता है, स्ट्रिंग और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो जेनरिक्स में क्या होता है, अगर आप स्पेसिफिकली बता पाए उसे कि जो आपके में एरे है वो किस टाइप का है। मान लीजिए इस एरे में मेरा जो था मैक्स और अनिल और अंकुर और अनिल था जो कि एक स्ट्रिंग टाइप है। तो अब यहाँ हम ट्रिपल एरे को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप देखेंगे कि आपको एक एरर देखने को मिलेगा जो कि है जेनरिक टाइप एरे टी रिक्वायर वन टाइप ऑफ आर्गुमेंट। मतलब एरे को बताना पड़ेगा कि किस टाइप का एरे है क्योंकि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब किस टाइप का एरे, मान लीजिए मेरे पास मैं एंगल ब्रैकेट चलूंगा तो एक एरे तो ऑलरेडी एक एरे टाइप है और स्ट्रिंग है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ इसमें स्ट्रिंग डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जब आप नेम पे फॉर करोगे तो आपको सेम लगेगा कि नेम कांस्टेंट नेम ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, जो कि आप पहले कर रहे थे। तो ये बताएगा एरे को कि जो मेरा एरे ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। अब इसका फायदा ये होता है अगर नेम्स में मेरा एक एरे है 0 पे मुझे स्प्लिट करनी है उसकी वैल्यू, तो मैं इजीली इसे कॉल कर सकता हूँ। क्यों कॉल कर सकता हूँ इजीली, मैं कॉल इसलिए कर सकता हूँ कि आप देखोगे कि एरे जो है नेम जो है मेरे एरे ऑफ स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पे मैं स्प्लिट मेथड को कॉल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसी चीज़ को मैं नंबर कर देता हूँ, मान लीजिए मेरे नंबर में एक नंबर है तो स्प्लिट मेथड क्या होगा, नंबर पे नहीं है तो प्रॉपर्टी स्प्लिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइम नंबर क्योंकि जो आपका एरे वो नंबर टाइप का। तो इस तरह से आप इस जेनरिक फंक्शन या एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हो। एक और जेनरिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे पास होता है प्रॉमिस जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो मैं क्या लेता हूँ न्यू प्रोमिस और मैं क्या होता है रिजॉल्व और रिजेक्ट। इसमें एक फंक्शन होता है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ एक सेट टाइम आउट ले लेता हूँ। ठीक है, सेट टाइम आउट और उससे क्या करता हूँ एक एनोनिमस फंक्शन होता है जो कि रिजॉल्व होगा मेरा। ठीक है, मैं यहाँ मैसेज दे दूंगा टास्क डन। ठीक है, ये कंप्लीट और मैं क्या करूँगा इसमें 2 मिनट के बाद। ठीक है, 2000 मिली सेकेंड के बाद मैं दे दूंगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो प्रॉमिस है ये भी बिल्ट इन जेनरिक टाइप है। ठीक है, अगर हम प्रॉमिस पे होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉमिस पे अननोन है, ये इसे नहीं पता है कि जो डेटा मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो किस टाइप का डेटा है। तो इस केस में क्या करूँगा, तो अगर मान लीजिए मेरा क्या है, मैं प्रॉमिस पे मैं कॉल करूँगा प्रॉमिस डॉट देन मैं कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं डेटा जो मेरा आएगा उसके अंदर मैं डेटा पे स्प्लिट कॉल कर सकता हूँ या नहीं स्प्लिट। और तो ये क्या कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, स्प्लिट डेटा इज ऑफ टाइप अननोन। क्योंकि ये टाइप ऑफ अननोन क्यों कह रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो जब आप प्रॉमिस को होल्ड करोगे तो ये हमारा यहाँ जो टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, अननोन आ रहा है क्योंकि इसे नहीं पता कि जो डेटा हमारा आ रहा है वो किस टाइप का। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि हम यहाँ जेनरिक टाइप डिफाइन कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा इसमें प्रोमिस लिखूंगा, प्रॉमिस और किस टाइप का डेटा मेरा जो रिजॉल्व हो रहा है वो टास्क है यानी स्ट्रिंग है। तो मैं एंगल ब्रैकेट से इसमें स्ट्रिंग पास ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब आप जब प्रॉमिस पे होवर करोगे तो आप देखोगे कि जो मेरी प्रॉमिस है वो स्ट्रिंग टाइप की आएगी और यहाँ आप देख सकते हो कि डेटा पे मेरा स्प्लिट अच्छी तरह काम कर रहा है। अब अगर मुझे पता है कि जो मेरा प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है वो नंबर है, मान लीजिए मैंने रिजॉल्व की जगह मैंने इसे नंबर दे दिया, मान लीजिए मैंने 10 दे दिया। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर होवर करूंगा तो ये कहेगा कि आपका जो प्रॉमिस है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग और प्रॉमिस लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं रिजॉल्व करने के लिए क्या करूँ, मैं यहाँ इसमें नंबर दे दूंगा। ठीक है, अब नंबर पे स्प्लिट कॉल नहीं होगा तो क्या कॉल होगा, स्प्लाइस कॉल होगा।
तो स्ट्रिंग या कुछ भी तो स्प्लाइस कौन नहीं होगा क्योंकि वो नंबर है, ठीक है। अगर आप स्प्लाइस को और करोगे तो प्रॉपर्टी स्प्लाइस डॉट नॉट टाइम नंबर। तो इस तरह से आप इसमें जेनिक टाइप डिफाइन कर सकते हो। और जेनिक टाइप बेसिकली वहाँ फ़ायदा देता है जिसमें कि हमें एक्चुअली हम बताना पता है कुछ एक प्रॉपर्टी, मान लीजिए एरे है। अब एरे तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमें एरे बताना पड़े तो फिर हम कैसे बताएंगे। तो देख लीजिए जैसे हमने प्रॉमिस एरे में बताया कि एरे मेरा जो है नंबर टाइप है, तो नंबर पे जो भी एक्सप्रेशन या जो भी फंक्शन हमें अप्लाई करना है वो इजीली अप्लाईबल होंगे, ठीक है। तो ये जेनिक टाइप है जो टाइपिस्टिक क्या होता है, इससे हमें ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो जैसे ये प्रॉमिस था, प्रॉमिस में नंबर पे, तो अगर मैं इसे वापस स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ इसे टास्क डन ले देता हूँ स्ट्रिंग में, टास्क डन, ठीक है। तो ये मैं सेव करता हूँ। अब आप देखोगे तो स्प्लिट में यहाँ एड ऑन कर दूँगा। तो अब आप एक काम, अब आप देख सकते हो कि जब मैं डेटा को डॉट करूँगा तो देखिए आप स्प्लिट और इसके रिलेटेड जो लिस्टिंग के रिलेटेड फंक्शन है वो ऑलरेडी आपके आ गए हैं। तो इस तरह से आप अपने जेनिक फंक्शन अप्लाई कर सकते हो इसमें, जेनिक टाइप इसके फंक्शन में। तो इस तरह से टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से जो होता है टाइप स्क्रिप्ट हमारा यूज़ करता है। तो आज की इस वीडियो के टॉपिक में सिर्फ आज ये बिल्ट इन जेनिक थे कि जेनिक क्या होता है। अगले वीडियो में मैं और भी जेनिक के बारे में जेनिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज ही की वीडियो में एंड करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।